हेलो गाइस, दिस इज सुब्राज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग एडवर्ब को देखने वाले हैं और इस चैनल पे आज से एडवर्ब का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो हाँ, इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग पूरा का पूरा एडवर्ब को कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल, विथ फंक्शन, कितने टाइप्स का होता है वो सारे चीज को हम लोग आज से देखने वाले हैं। तो वीडियो में हर लास्ट तक बने रहेंगे और हर एक पॉइंट को बारीकी से देखना है। तो हम लोग एडवर्ब को जो पढ़ेंगे वो किस टाइप से पढ़ेंगे, हम लोग एडवर्ब को 3 ग्रुप में पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होता है एडवर्ब का, एडवर्ब आखिर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है वो हम लोग सेकंड टाइप्स में देखेंगे। सेकंड टाइप से हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एंड नेक्स्ट हम लोग 3rd नंबर पॉइंट में देखेंगे हम लोग एडवर्ब को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट को बारीकी से हम लोग समझेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो हम लोग का आज पहला पार्ट है, हम लोग देखेंगे आखिर एडवर्ब होता क्या है, उसके फंक्शन किस तरीके से वर्क्स करते हैं किसी सेंटेंस में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करता है, वर्ड्स को क्लासिफाई करता है ना। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसको देखते हैं, वर्ड्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो एडवर्ब भी क्या है, एक वर्ड है, क्या है, एक शब्द है जो क्या चीज को क्वालिफाई। एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब उसको एक्सप्रेस करना, उसके बारे में बताना, है ना, उसकी क्वालिटी को बताना। मॉडिफाई अ वर्ब, क्या एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। एंड एडजेक्टिव, एक उसके एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एंड कोई अनदर एडवर्ब, ये एडवर्ब मतलब ये एडवर्ब तो है ही और साथ साथ एडवर्ब को भी ये डिस्क्राइब करता है। और अ प्रीपोजिशन मतलब एक प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है, दो नाउन या फिर प्रोनाउन के बीच में जो संबंध को बताता है उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, इसको हिंदी में संबंधवाचक बोधक बोलते हैं। एंड अ कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, 2 वर्ड्स या फिर 2 सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करने का जो काम करता है उसको कंजक्शन बोलते हैं। तो ओवरऑल हम लोग ये समझ सकते हैं कि एडवर्ब ऐसी एडवर्ब देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण जो लिखा हुआ है क्रिया की विशेषता को बताता है ना। ये क्रिया के काम जो किया जा रहा है उसके एक्शन की क्वालिटी को जो बताता है, एक्शन की जो क्वालिटी को एक्सप्रेस कर देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। बेसिकली आप लोग ये याद रखें, है ना। तो ओवरऑल हमने देखा कि जितनी भी हमारी टाइप्स होती है, जो मैंने लिखा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, एंड अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करेगा, एंड कंजक्शन को क्वालिफाई करेगा। तो ये जितनी भी थिंग्स होगी वो सारी थिंग्स कहां पे होगी, ये सारे शब्द के पहले आकर के लगेगा, है ना, ये सारे शब्द के पहले। और साथ साथ में अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करती है और ये सेंटेंस को भी क्वालिफाई करती है और ये सेंटेंस को भी क्वालिफाई करती है ना। तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से इसके सेंटेंस को बना सकते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, अ प्रीपोजिशन, अ कंजक्शन एंड अ सेंटेंस। तो ओवरऑल ये सारे थिंग्स को, ये सारे चीज को ये क्या करती है, मॉडिफाई करती है, डिस्क्राइब करती है, उसे ही हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। ओके, चलिए हम लोग इसके हिंदी को समझते हैं क्या बोला जा रहा है। क्रिया विशेषण एक ऐसी शब्द है जो वर्ब, दैट मीन्स क्रिया, मैंने हिंदी लिख दिया है सभी का, वर्ब दैट मीन्स क्रिया, एडजेक्टिव जिसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं, अनदर एडवर्ब मतलब कोई एक बाहरी एडवर्ब होगा, एक्स्ट्रा एडवर्ब होगा, वो उसको भी क्वालिफाई करेगा जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। अ प्रीपोजिशन जिसको हम लोग संबंधवाचक बोधक बोलते हैं, और अ कंजक्शन जिसको हम लोग संयोजक बोलते हैं। और साथ साथ में ये एक वाक्य को भी ये डिस्क्राइब करता है, जो कि मैंने अभी जस्ट यहाँ लिखा ना, एक सेंटेंस को भी ये डिस्क्राइब करेगा। तो ओवरऑल आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। लेट हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं कि एग्जाम्पल में हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ राम इज अ वेरी गुड बॉय, राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब जैसा देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एडजेक्टिव। अब आपको इस सेंटेंस में कुछ दिख रहा है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड दिख रहा है। यहाँ पे राम इज अ वेरी गुड बॉय, यहाँ पे कुछ तो काम हो नहीं रहा है, राम एक अच्छा लड़का, कोई काम हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लड़के की विशेषता को बताया जा रहा है, एक लड़के की विशेषता को बताया कि वो गुड है। और ये विशेषता को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषता को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। आपको पता है विशेषता, जो अगर किसी की विशेषण, किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता को जहां बता दिया गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। अब इसी विशेषता को ये और भी ज्यादा क्वालिफाई कर रहा है कि वो अच्छा तो है बट वो बहुत ज्यादा अच्छा है ना, अच्छा तो है वो बहुत ज्यादा अच्छा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरी गुड, दैट मीन्स ये जो वेरी आया दिस इज एडवर्ब, ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा है सी राइट्स वेल। ऊपर वाले में तो कोई काम नहीं हो रही थी, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में क्रिया हो रही है। लिखना मतलब वह लिखती अच्छी है,
वह लिखती अच्छी है। अब यहाँ पे ये काम जो हो रहा है लिखना, वो क्या है, अच्छा मतलब वेल हो रहा है। डेट मीन्स ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, ये इसको वेल अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में जो बताया जा रहा है, तो दिस इज एडवर्ब। ये आपका क्या एडवर्ब है। होपफुली आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग यहां पे जो लिखा गया है, ये वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। हम लोग बारी बारी ये सारे चीज को देखते हैं कि ये किसको किसको और कैसे कैसे डिस्क्राइब करेगी, जिस तरीके से हम सेंटेंस में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग और भी ज्यादा एग्जांपल को इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं, या फिर एडवर्ब क्या होगा, किस सेंटेंस में किस तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए हम लोग हर एक पॉइंट को बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए अभी तक हमने देखा कि ये एडवर्ब हमारा क्या होता है, उसमें किस किस को क्वालिफाई करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो सारी चीज जिसको जिसको एडवर्ब क्वालिफाई करता है, और एक सेंटेंस में हम लोग उसी के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला है अ वर्ब, टू मॉडिफाई अ वर्ब, ये हम लोग का वर्ब को मॉडिफाई करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। एंड टू मॉडिफाई एन ऑब्जेक्ट, ये टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। एंड थर्ड नंबर टू मॉडिफाई एन एडवर्ब, ये किसी अनदर एडवर्ब को भी, सेंटेंस में यूज होने वाले एडवर्ब को भी ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट है टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट है टू मॉडिफाई अ कंजक्शन, ये कंजक्शन को भी, ये सारा चीज मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये किस किस तरीके से सेंटेंस में वर्क करता है। और ये सारे चीज को जो भी दिखा गया है, लिखा गया है, ये सारे चीज को हम लोग अभी समझेंगे। और उसी चीज से जो भी हमारा वर्ब होगा तो वर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव को कैसे एडवर्ब क्वालिफाई करे, ये सारा चीज को हम लोग बारी बारी देखेंगे। एंड लास्टली जो मैंने बताया था टू मॉडिफाई अ सेंटेंस, और ये सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, टू मॉडिफाई अ वर्ब। तो वर्ब में हमारा किस तरीके से आपको एडवर्ब मिल सकता है उसे देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है सी राइट्स वेल, ये एक नंबर है टू मॉडिफाई अ वर्ब। ये वर्ब के मॉडिफिकेशन को देखते हैं, ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा क्या, कोई भी एडवर्ब। सी राइट्स वेल, अब देखिए राइट्स यहाँ पे लिखना कोई काम हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली जो काम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन को ही वर्ब बोलते हैं। तो ये जो हमारा एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सी राइट्स वेल, है ना। तो अभी जस्ट मैंने ऐसा एग्जांपल दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ओके, ही रन्स फास्ट, अब देखिए रन्स, दौड़ना क्या है, एक एक्शन है। तो ये जो एक्शन हुआ तो डेट मींस दिस इज वर्ब, और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वो कैसा दौड़ता है, वो फास्ट दौड़ता है ना। तो दिस इज एडवर्ब, ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, है ना। नेक्स्ट हमारा है रोहन सिंग्स स्वीट, रोहन सिंग्स स्वीट। अब आप लोग इसमें बताइए कि क्या होगा। अब आप लोग को कमेंट करके बताना होगा कि सेंटेंस में कौन एडवर्ब है और कौन एडवर्ब नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्या लास्ट एग्जांपल है जिसमें आप लोग को बताना है रोहन सिंग्स स्वीट, इसमें आपको एडवर्ब कौन सा दिख रहा है। ऑब्वियसली आप लोग को पता तो चल ही गया होगा क्या है, मुझे वो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो होपफुली आप लोग वर्ब के अंदर फाइंड आउट एडवर्ब को करने सीख गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्या, विशेषण। विशेषण मतलब अगर ये सेंटेंस किसी में विशेषण को बता रही हो, किसी की विशेषता को बता रही होगी, तो ये विशेषता को भी और भी ज्यादा डिस्क्राइब करके बता रहा होगा, है ना। तो क्या है सेंटेंस में, माई फ्रेंड इज वेरी टॉल। अब देखिए इस वेरी को हटा दीजिए, तो माई फ्रेंड इज टॉल, तो ये क्या, इस माई फ्रेंड की क्वालिटी को बता रहा है ना, कि मेरा दोस्त क्या है, वो लंबा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है मेरा दोस्त जो है वो बहुत लंबा है, वेरी टॉल, वो लंबा को बहुत बता रहे, लंबा जो है वो क्या है, बहुत है। तो दैट मीन्स दिस इज एडवर्ब, है ना। और एडवर्ब ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये टॉल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये टॉल हमारा एडजेक्टिव है, तो इसको ये क्वालिफाई कर रहा है, तो दिस इज एडवर्ब, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। होप आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, और हर एक पॉइंट को अगर आप लोग समझ रहे हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस सारे पॉइंट को अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को, सारे चीज को क्लियर करते हैं। बहुत मेहनत लगता है हम लोगों को ये सारा वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो हम लोग को इसका जरूर परिणाम दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये सारे चीज को अच्छे तरीके से सीख सके और आप भी सीख सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा गया, देखते क्या है, सी इज टू स्ट्रांग। अब देखिए यहाँ पे सी इज टू स्ट्रांग, वह जो है बहुत ही स्ट्रांग है। अब यह स्ट्रांग, अब टू को हटा दीजिए, टू को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब क्या होगा, सी इज स्ट्रांग। सी इज स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रांग क्या हो रही है, इस लड़की की ये जो
प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि वो जो स्ट्रांग है वो टू हमारा क्या होता है, किसी पे प्रेशर देता है, जब बहुत की बात हो जाती है तो हम लोग टू का यूज करते हैं, है ना। तो सी इज टू स्ट्रांग, मतलब वो बहुत स्ट्रांग है ना। तो यहाँ पे ये टू क्या हो गया, ये एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, ये क्या है, एडवर्ब की तरह कर रहा है। और ये कौन सा एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, दैट मींस ये एडजेक्टिव एडवर्ब होगा। नेक्स्ट हमारा है, इसमें आप लोग को बताना है क्या होगा, मोहित स्टोन इज वेरी बैड। आप लोग को दिख गया होगा कि कौन हमारा एडवर्ब है और कौन हमारा एडवर्ब नहीं है। तो होपफुली आप लोग को ये सारा चीज, ये 2 पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, टू मॉडिफाई एन एडवर्ब। ये एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब सेंटेंस के अंदर एडवर्ब होगा और उसी एडवर्ब को ये फिर से मॉडिफाई करेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू मॉडिफाई अ प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन को ये कैसे मॉडिफाई करेगा, इस दोनों को, अभी हम लोग इस दोनों को देखते हैं कि मॉडिफाई ये कैसे करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, टू मॉडिफाई एन एडवर्ब, ये एडवर्ब को किसी तरीके से कैसे मॉडिफाई कर सकता है उसे देखते हैं। सी राइट्स वेरी वेल, अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल को आपको दिखाया होगा, सी राइट्स वेल, है ना। मैंने किस में दिखाया था, वर्ब में आपको दिखाया था, वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वहां पे दिखाया था सी राइट्स वेल। अब यहां बोला जा रहा है सी राइट्स वेरी वेल, सी राइट्स वेरी वेल। तो वहां पे अगर ये देखिए, अगर ये वर्ब नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, इसको मॉडिफाई करेगा, दैट मींस ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये एडवर्ब बना, ये क्या है, एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है कि वह जो लिखती है वो अच्छी नहीं, वो बहुत अच्छी लिखती है ना। अब वो लिखती है, वो बहुत अच्छी लिखती है, तो ये क्या, किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दिस इज ऑल्सो एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारा, सी सिंग्स वेरी स्वीटली, सी सिंग्स वेरी स्वीटली। अब देखिए इस वेरी को हटा दीजिए तो वह गाना गाती है बहुत ही स्वीटली, बहुत ही मधुर गाना गाती है। अब सॉरी, वह मधुर गाना गाती है। अब यहाँ पे वेरी को लगा दिया गया तो दैट मीन्स ये इस स्वीटली को मॉडिफाई कर रहा है। स्वीटली तो हमारा ऑलरेडी एडवर्ब है ही, सेंटेंस में मौजूद एडवर्ब है, ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एडवर्ब, ये भी क्या है, एडवर्ब है। ओके, तो लास्ट नंबर हमारा एग्जांपल है, राम स्पीक्स इंग्लिश वेरी क्लियरली। तो आप लोगों को जल्दी से मुझे बताना है क्या कि इसमें हमारा कौन सा एडवर्ब है। आपको दिख गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आप लोग यहां तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि ये हमारा इसमें ये सारे सेंटेंस में कौन हमारा एडवर्ब है। क्योंकि हम लोग को जब देख रहे हैं तो सारी चीज को क्लियर करना, और अगर आप लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे पता भी चलना चाहिए कि आप लोग एक्चुअली में समझ रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन हमारा इसमें एडवर्ब है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेपोजिशन। नेक्स्ट हम लोग प्रेपोजिशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, सभी लोग सिर्फ यहां तक की बातों को बता करके स्किप कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको गहराई तक की नॉलेज हो। इसलिए मैंने हर एक पॉइंट को बारीकी से डिस्क्राइब कर दिया ताकि आपको वो सारे चीज मिल सके, वो सारा मटेरियल मिल सके, जिससे आप लोग कभी भी इन फ्यूचर आपको पता चले तो आप लोग ये ना बोलो कि मुझे पढ़ाया नहीं गया था या फिर मुझे इस तरीके से बताया नहीं गया था। तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूजन से क्लियर रखना है। आप लोग बिल्कुल एडवांस लेवल पढ़ रहे हो, आप लोग कहीं भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप लोग बच्चे तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि अब आप लोग 12th क्लास में हो। हाँ, आप लोग बहुत ज्यादा हाई नहीं पढ़ रहे हो, बट उस चीज को टच जरूर कर रहे हो, है ना। तो ये सारा चीज आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। आप लोग को बेसिकली यहां तक की बातों को बता करके क्लियर कर दिया होगा। हम और भी पॉइंट को लेकर के आपको क्लियर कर रहे हैं। तो हम लोग को ये सारे चीज को बारीकी से समझना, और मुझे आप बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कम आ रहा है, आप उसको कमेंट करके मुझे बताएं। नेक्स्ट हमारा है टू मॉडिफाई अ प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करता है। अब जरा आप देखिए प्रेपोजिशन हमारा होता क्या है। प्रेपोजिशन जैसे किसी सेंटेंस में ऑफ हो गया, या ऑफ हो गया, ऑन हो गया, टू हो गया, ये सारा चीज हमारा क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। तो ये वर्ब जो है, एडवर्ब जो है, उसको भी क्वालिफाई करता है। चलिए देखते हैं क्या है। सी थ्रो अ स्टोन परफेक्टली ऑन द बिगर, मतलब वह पत्थर फेंकी परफेक्टली, बहुत ही परफेक्टली, किसके, बेगर मतलब भिखारी पर। अब देखिए यहां पे ऑन है ना, किसके ऊपर फेंकी, भिखारी के ऊपर। तो यहां पे ऊपर का डेट मींस ऑन आया, तो परफेक्टली इस ऑन को ये डिस्क्राइब कर रहा है परफेक्टली, डेट मींस दिस इज एडवर्ब। ये आपका क्या है, एडवर्ब है। ओके, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये ऑन को मॉडिफाई कर रहा है, ये ऑन के पहले लगा हुआ है ना, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, मोहित रिटन ब्यूटीफुल्ली ऑन द पेपर। सॉरी, यहां पे लिख दीजिए मोहित राइट्स ब्यूटीफुल्ली ऑन द पेपर, ऑन द पेपर।
अब हमको ये बताइए कि इसमें आपका एडवर्ब कौन है, आपको दिख गया होगा। अगर अभी तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे हमारे वीडियो को और हर एक पॉइंट को समझ रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कौन हमारा इसमें एडवर्ब है। तो मुझे बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें हमारा एडवर्ब कौन है। और दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बाद जो सीरीज आएगा उसकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, यहां तक की बातों को क्लियर कर लिया। अब हम लोग लास्ट 2 पॉइंट को देखते हैं, टू मॉडिफाई अ कंजक्शन एंड टू मॉडिफाई अ सेंटेंस। तो अब ये कंजक्शन को कैसे मॉडिफाई करेगा और सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करता है, तो चलिए हम लोग इस लास्ट 2 पॉइंट को देखते हैं। क्या है, पहला हमारा है टू मॉडिफाई अ कंजक्शन। ये मॉडिफाई करेगा किसको, कंजक्शन को। अब कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन जो 2 सेंटेंस को या फिर 2 वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है, मतलब कि ऐड करके रखता है। अगर कोई सभी एडवर्ब उस कनेक्टिंग वर्ड के पहले आकर के, तो वो हमारा क्या होगा, कंजक्शन को मॉडिफाई करेगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, आई हैड रीच द सिनेमा हॉल अ लिटिल बिफोर द शो स्टार्टेड। बोला जा रहा है मैं सिनेमा हॉल पहुंचा थोड़ी देर पहले शो स्टार्ट होने के थोड़ी देर पहले मैं सिनेमा हॉल पहुंचा। अब देखिए यहाँ पे शो स्टार्ट होने के पहले, अब ये पहले हमारा क्या बिफोर है, मतलब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा और शो स्टार्ट हुआ, इस दोनों के बीच में हमारा क्या है, बिफोर है, मतलब कनेक्ट कर रहा है। अब इस बिफोर को पहले हमारा लगा हुआ अ लिटिल बिफोर, मतलब थोड़ी देर पहले मैं पहुंचा। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि ये बिफोर को क्वालिफाई कर रहा है, पहले पहुंचा, पहले भी कब, थोड़ा पहले पहुंचा। अब ये थोड़ा जो हुआ, ये थोड़ा ही हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, जो कि इस पूरे सेंटेंस में कंजक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है टू मॉडिफाई अ सेंटेंस। अब ये पूरे के पूरे एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई करेगा। क्या बोला जा रहा है, अनविलिंगली का मतलब होता है अगर आपको कोई चीज को इच्छा नहीं है करने का, इच्छा को बोलते हैं विलिंगली, और अगर इच्छा से कोई काम करते तो उसको हम लोग बोलते हैं अनविलिंगली। तो अनविलिंगली ही वेलकम द पीएम, है ना। अब देखिए ना चाह करके भी मैंने किसका वेलकम किया था, पीएम का वेलकम किया था। अभी के जो माहौल में ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग किसको बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वेलकम को पीएम का स्वागत किए, है ना। तो ये जो हमारा अनविलिंगली है, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज एडवर्ब, ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली सी हैज डन दिस वर्क। रिसेंटली सी हैज डन दिस वर्क। अब देखिए यहाँ पे सी हैज डन दिस वर्क, तो रिसेंटली मतलब उसने अपना काम कर लिया, रिसेंटली मतलब तुरंत। अब ये तुरंत जो यहाँ पे आया, दिस इज एडवर्ब, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। होप आप लोग को ये सारी पॉइंट मैंने जो आज एडवर्ब के बारे में आपको बताया, ये कैसे किसको मॉडिफाई करता है, और साथ में मैंने वो सारे चीज को डिस्क्राइब करके भी दिखाया कि कहाँ कहाँ में हमारा एडवर्ब मौजूद हो सकता है। आपको वो सारी पॉइंट समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये पॉइंट कैसा लगा, अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वहां पे टाइप्स ऑफ एडवर्ब को देखेंगे, क्योंकि एक ही में हम लोग अगर बहुत सारा देख लेंगे तो लेंदी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग यहां तक की पॉइंट को आज रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वहां पे टाइप्स ऑफ, पार्ट 2 में हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब को देखेंगे, और उसके पूरे जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स को हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।